गृहित हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बड़ी संख्या में आप लोगों ने सरदार प्रशांत किशोर जी की जो नई सोच है उसको बड़े पैमाने पर आपने कवरेज किया। और हसुआ और नवादा ज़िला की जो सभा थी उसकी चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं, दिल्ली में भी, और दिल्ली से भी कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बंगलौर से किया, और देश के बाहर से भी, मुझे जद्दा से भी फ़ोन आया कि अच्छा प्रशांत जी की सभा में इतनी बड़ी भीड़ हुई। तो ये सारा जो जनता लोगों के बीच में जो सरदार प्रशांत किशोर जी जो हमारे नेता हैं उनकी सोच को लोगों तक पहुंचाने में आप लोगों का जो योगदान है, हम अपनी पार्टी की ओर से, जन स्वराज पार्टी की ओर से, अपने नेता सरदार प्रशांत किशोर जी की तरफ से आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हमारी बाईं तरफ नवादा ज़िला जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और नवादा ज़िला परिषद के पिछले 3 बार से जिला परिषद के सम्मानित सदस्य श्री रंजीत कुमार चुन्नू जी हैं। उनके मेरी दाहिनी ओर डॉक्टर मधुकर साहब हैं जो हमारे नवादा ज़िला जन स्वराज पार्टी के प्रभारी हैं और हमारे संगठनात्मक मामलों को ये देखते हैं। आपने इनका भाषण उस दिन 25 तारीख को प्रशांत जी की सभा में सुना होगा। और मेरी बाईं तरफ नवादा ज़िला परिषद के अकबरपुर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सूरजदेव वर्मा जी हैं और पार्टी के जिला अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। पार्टी की जन स्वराज महिला विंग की जो अध्यक्ष हैं वो गायत्री जी हैं जो मेरे दाहिने ओर हैं। और फिर हमारे बगल में सरला जी हैं, सरला कर्ण जी। तो सब लोगों का परिचय मैंने फर्स्ट लाइन में करा दिया है, बात के क्रम में और सब लोगों का भी परिचय होगा। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आइए आज जो प्रेस उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितता है, आम जनता को परेशानियां हो रही हैं, तो उस पर हमारे अध्यक्ष जी आपको बोलेंगे। दूसरा जो बिंदु है कि राज्य सरकार ने जो 2022 में जातीय जनगणना कराई, जो संपन्न हुई, जिसकी रिपोर्ट आ गई, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो सरकार ने प्रतिवेदन तैयार किया, वो आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार में जिस तरह आर्थिक स्थिति लोगों की सभी वर्गों की, चाहे सामान्य वर्ग के हों, पिछड़ी जाति के हों, अनुसूचित जाति के हों, अल्पसंख्यक समाज, जिनकी भी जो आर्थिक स्थिति थी उनका आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसमें भी जो सरकार ने निर्णय लिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पहले अध्यक्ष जी हमारे आपको भूमि सर्वेक्षण में जो समस्याएं हैं उस पर बात करेंगे, फिर हम लोग जातीय जनगणना पर बात करेंगे। 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया था। अब तक केवल 2,34,000 दलित परिवारों को ही जमीन दी गई और उसमें भी 1,20,000 परिवारों को जमीन का कब्जा नहीं मिला। इसका जवाब दे सरकार। 2013 ने फरवरी 2025 के बीच 2013 से 2025 के बीच मात्र 20% जमीनों का ही डिजिटाइजेशन हुआ, जबकि आंध्र प्रदेश में 80% जमीन डिजिटाइजेशन हो चुकी है। सरकार अब तक डिजिटाइजेशन क्यों नहीं करा पाई है? जमीन सर्वे के नाम पर नीचे अधिकारियों के ने भ्रष्टाचार के माध्यम से करीब जनता को लूट रही है। विभिन्न सरकारी पदों जैसे सीओ के लिए लाखों रुपए की रिश्वत ली जा रही है। बिहार अपराध बढ़ने के 2 प्रमुख कारण हैं, एक शराबबंदी और दूसरा जमीन सर्वे। बिहार में 60% से ज़्यादा क्राइम के मामले जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं। जन स्वराज का ये कहना है कि जो भी जमीन सर्वे में जो विसंगति है, व्यापक पैमाने पे जो विसंगति है, इसको दूर कराया जाए। हम लोग देखते होंगे अक्सर कि ज़मीन में जो ये घटना घट रही है, आपराधिक घटना, भाई भाई में, आस पड़ोस में, ये इतना झगड़ा हो रहा है, उसका कारण जमीन सर्वे है। और ये कुछ नहीं है। अगर सरकार चाहिए, अगर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो इसमें इस मामले में कुछ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकारी लापरवाही के वजह से ये सारी घटना घटित हो रही है। तो मैं सरकार को इसके प्रति ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये सारी विसंगति को दूर करते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार जो जमीन सर्वे है, इसकी विसंगति को दूर करें। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी तो आज उठा ही रही है इसके लिए। हमारी पार्टी सरकार में से तो है नहीं, करना तो सरकार को काम है इसका।
सत्ता और विपक्ष इस पर क्या कर रहा है ये नहीं कहिए। हम हम लोग लोग कभी आंदोलन किया बिल्कुल हम लोग तो मुद्दा उठा ही रहे हैं। आखिर उसी विसंगति को दूर करने के लिए और उसी हम क्राइम लोग को 11 मई से हमारा सवाल को पहले सुनिए। आखिर उसी विसंगति को दूर करने के लिए और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा भूमि सर्वे करवाया जा रहा है, ताकि जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, अपराधी छवि के लोग हैं, जो गरीब गुरबों के ज़मीन को कब्जा करते हैं, उनका बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से ज़मीन का ऑनलाइन मोटेशन हो, उनके ज़मीन का जो कागजात है वो पूर्ण रूपेण पारदर्शी तरीके से दिखे, उसी को करने के लिए सरकार ये भूमि सर्वे करवा रही है। तो क्या सर्वे को रोक दिया जाए या फिर आपकी मांग क्या है? सर्वे को रोका नहीं जाए, ये विसंगति है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जमीन अगर मेरा है ना, मैं अपनी जमीन को किसी के पास बेच रहा हूँ, हमारा हक है ना, हम अपनी जमीन को बेच रहे हैं। होता क्या है कि मैं किन्हीं पार्टी को जमीन बेच दिया और वो जब म्यूटेशन में जाते हैं तो दूसरे जो दबंग लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इस जमीन पे मेरा कब्जा है, इसका म्यूटेशन नहीं हो। आखिर ये कैसा तर्क है? हम अपने ज़मीन को किन्हीं को अगर बेच रहे हैं और अगर ये सरकार हमसे ये कह रही है कि नहीं कब्जा नहीं है, तो कब्जा दिलाना किसका काम है? ये सरकार का काम है। और वो इस परिस्थिति में जो ज़मीन 100 रुपये की ज़मीन 2 रुपये में उसको बेचना पड़ता है गरीब लोगों को, ये तो भारी विसंगति है। आपको पता है कि कागज़ अगर मेरा है, ये ज़मीन मेरा है, तब इसमें तो काम है। आखिर उसी चीज़ को दूर करने के लिए सरकार ये योजना लाई? नहीं, ये कर नहीं रही है ना, योजना तो ला रही है, लेकिन जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि यही सही है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे आप विसंगत? आपकी इच्छा शक्ति नहीं है उसको सही करने का। सही तो यही है कि मेरा जमीन सब कुछ दिख रहा है, ऑनलाइन हमारे नाम से है, खतियान मेरे नाम से है, और उसके बाद कह रहे हैं अगर दबंग लोग कब्जा कर लिया तो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक इसका निपटारा कोर्ट से नहीं आएगा तब 20 साल कोर्ट का चक्कर लगाए तब उसके बाद निपटारा होगा। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है उसको सही किया जाए, आपस में लड़वा करके राजनीतिक अपना फुट डाल करके अपना वोट की राजनीति है। इसके लिए इस जमीन सर्वे का नाम तो दे दिया गया कि करा रहे हैं सर्वेक्षण, लेकिन वो धरातल पर कुछ है नहीं, भारी लूट है। आप ऑनलाइन करने के लिए जाइए या किसी चीज़ के लिए जाइए भूमि सर्वे में, आप देखिए कि कतारबद्ध तरीके से सैकड़ों लोग भूखे प्यासे सवेरे से लेकर के शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन उसका कोई निपटारा नहीं होता है। सर, आपके कहने का मतलब है कि सरकार ठीक नहीं करवा रही, तो आपकी पार्टी रोड पर क्यों नहीं उतरती है? नहीं, हमारा तो 21 मई से इस जन आंदोलन के लिए हम लोग 11 तैयारी है। 11 मई से 11 मई से इस मुद्दे को लेकर, जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण को लेकर के जन आंदोलन करने के लिए हम लोग हैं 11 मई से। आपने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि बिहार में अपराध बढ़ने के 2 प्रमुख कारण हैं, शराबबंदी और दूसरा जमीन सर्वे। तो क्या लगता है शराबबंदी को हटा देने से अपराध कम हो जाएगा? नहीं, शराबबंदी का अभी मेरा ये कहना है कि जो शराब अगर 100 रुपये में मिलता था, ठीक है ना, आज वो किसी न किसी माध्यम से 1500 रुपये में मिल रहा है। आप ये बताइए कि 1500 रुपये उपार्जन करने के लिए तो चोरी करेगा। नहीं, हमने बात की अपराध पे। हाँ, अपराध इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो 1500 रुपये जो चार्ज अगर लेगा, आप हमारे नौजवान जिनके पास डेली इनकम 200 रुपया नहीं है, 300 रुपया नहीं है, और 1500 रुपये कहाँ से लाएंगे? या तो चोरी करेंगे, किन्हीं का मर्डर करेंगे, अपराध करेंगे, तभी तो लाएंगे शराबबंदी के लिए। अच्छा, ये मानते हैं कि शराबबंदी से कहीं ना कहीं उन परिवार में खुशहाली आई है जिनके परिवार बर्बाद हो गए थे? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि शराबबंदी से खुशहाली कुछ परिवार के लिए आया होगा, लेकिन 90% ऐसे परिवार हैं जो पीड़ित हो गए हैं इस शराबबंदी से। उसका मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 मुख्य कारण हैं। शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद हो जाता तब तो खुशहाली मान लेते। आप पत्रकार बंधु है, आप बताएं, होम डिलीवरी है तो कैसे बंद इसको माने? जमीन सर्वे को लेकर के आप मुद्दा उठा रहे हैं सर, आपके जिला में फुरी नदी पर अतिक्रमण होते जा रहे हैं सर। आप देखिए ना, ये कैसा भूमि सर्वेक्षण है, पूरे नदी का, हमारे जो सिंचाई का जितना पैन है, नहर है, उसका सबका अतिक्रमण हो चुका है। कैसे? सरकार ये बोली थी कि जितना जो सिंचाई का, पासी का जो भी जगह है उसको मैं खाली कराऊंगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं, आपको दिखता है ही नहीं। कथनी और करने में सरकार का फर्क है।